everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flame doesn't talk. क्या करें ऐसे में? क्या होता है जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक कर देते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन का दूसरे ट्विन को ब्लॉक कर देना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ट्विन फ्लेम जब अपने डिवाइन पार्टनर को ब्लॉक करते हैं तब क्या होता है? आप दोनों के माइंड में और आखिर ब्लॉक करते ही क्यों हैं? ये वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। ये एग्जैक्टली उस वक्त होता है जब ट्विन फ्लेम लव बबल फेज एंड होता है और इनसिक्योरिटीज़ और अटैचमेंट इश्यूज़ की शुरुआत होती है। तभी एक दूसरे ट्विन को ब्लॉक कर देता है। एक ट्विन अपने दूसरे काउंटर पार्ट को ब्लॉक कर देता है। Generally, twin flame doesn't talk because they feel overwhelmed by the intensity of this powerful bond. अब तक इस जर्नी को आप जान चुके होंगे कि ज़्यादातर मैस्कुलिन ट्विन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम में शुरू से ही ये मिसकंसेप्शन बना रहता है कि ये फीलिंग एक्सप्रेस कर देने से वो वीक लगने लगेंगे, इसलिए डीएम खुल के अपनी फीलिंग नहीं बताते। डीएम जब आपसे मिल रहे लव इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो आपको ब्लॉक कर अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव वॉल सा बनाते हैं। रनर ट्विन फ्लेम ब्लॉक करके अपने लिए प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, चाहे सभी सोशल मीडिया से ब्लॉक क्यों ना कर लें, पर क्या माइंड से, हार्ट से, सोल लेवल से ब्लॉक कर सकते हैं वो आपको? नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है ये करना। क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब जानते हैं होता क्या है जब आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक उसी वक्त से यू buckle your seat belt up for the journey ahead। मेरा आप सभी से यही कहना है कि जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक करते हैं उसी मोमेंट से आपकी उड़ान शुरू होनी चाहिए। इससे अच्छा गिफ्ट आपके ट्विन फ्लेम का आपको कुछ और हो ही नहीं सकता। मेरे ट्विन फ्लेम मेरे ही जैसे सिर्फ एक ही सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, वो है व्हाट्सएप, और कुछ भी नहीं। ना फेसबुक, ना इंस्टा और न जाने क्या क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने जब मुझे ब्लॉक किया था व्हाट्सएप से तो शुरू में तो बहुत दुख हुआ, पर उसके बाद मैंने देखा कि चलो ठीक है, अब अच्छा टाइम है अपने पर फोकस करने का और अपने फैमिली पर फोकस करने का। जो काम मुझसे नहीं हो रहा था वो मेरे ट्विन ने कर दिया। अब जब ब्लॉक कर दिए उसके बाद जब बातें हुई, तब जब पूछा आफ्टर माई रीयूनियन, पूछा कि क्यों ऐसा किए थे, तो वो जो मुझे शेयर किए थे और क्यों ऐसा किए थे, उनके माइंड में इस वक्त क्या था, मैं आपको ये डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको इसका बेनिफिट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों ब्लॉक करना ज़रूरी है, और अगर आपके ट्विन फ्लेम ने ब्लॉक कर दिया आपको बस वहीं से ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना शुरू कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम आपको घोस्ट क्यों करते हैं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही ट्विन आते हैं तो उनमें से एक ट्विन लव इंटेंसिटी को इतना अधिक सेंड करता है या करती है कि दूसरा ट्विन जान लेता है कि अब आप और कुछ दूसरा सोच नहीं सकते सिवाय लव के। बिकॉज यू आर प्लेइंग आउट ऑफ स्क्रिप्ट फॉर योर सोल एज यू मेड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकारनेट ऑन अर्थ। आपके ट्विन फ्लेम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी हीलिंग करना फिक्स किए थे और यहाँ कुछ और ही कर रहे होते हैं। प्यार प्यार और बेशुमार प्यार। तो उनकी हायर सेल्फ उन्हें मैसेज देती है कि आपको ये सब याद दिलाए। ऐसा करके आपके ट्विन आपको याद दिलाते हैं कि सेल्फ लव में आए, इसलिए आपको ब्लॉक करते हैं आपके ट्विन। जो जा रहा है उसे जाने दें। Remember, you do not attract what you want, you attract what you are। आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक करके आपके अंदर झांकने को बोलते हैं। They are forcing you to go inward in your healing।
आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना होगा. यू हैव टू हील नेगेटिविटी फ्रॉम योर विद इन. यू हैव टू हील नेग्लिजेंस फ्रॉम योर लव्ड वंस. इन सब की हीलिंग आपको करनी होती है. Then only you will find the extreme pain of twin flame separation is bearable. और तब आपके ट्विन फ्लेम जो एनर्जेटिकली हर पल आपके साथ होते हैं, यस, आप यकीन माने, जब आप सोल एक्सपेंशन की ओर, सोल लेसन की ओर हो बढ़ते हैं आगे, तो आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ हमेशा होते हैं एनर्जेटिकली. यू कैन फील देयर energy, you can feel their presence. You both agreed upon assisting each other. यहाँ पे आने से पहले आपने ये तय किया हुआ होता है. जब आप अपने राह से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, आपको याद दिलाने के लिए आपके ट्विन आपसे सेपरेशन लेते हैं, आपके ट्विन आपको ब्लॉक कर देते हैं. जब आप हील हो जाते हैं, आपके ट्विन भी हील होते हैं. पर होता क्या है, आप में से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जर्नी का हाईएस्ट रीज़न को जानना ही नहीं चाहते. ट्विन फ्लेम्स जर्नीज हाईएस्ट रीज़न इज नॉट हंग अप ऑन द रोमांटिक आउटकम, बट डाइविंग डीप इनटू मैसिव सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ वही सब हो रहा है जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था. हाँ, आपको ऐसा कुछ याद नहीं है, सो यू नीड टू अलाउ इट टू अनफोल्ड एज इट शुड. मेडिटेशन में जाकर अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि क्या आप इनर वर्क के लिए रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं इस जर्नी पर चलने के लिए, चाहे आउटकम कुछ भी हो? आर यू रेडी टू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आज तक, बचपन से लेकर अब तक आपके लाइफ में जो भी हुआ, क्या वो आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ? अगर ऑनेस्टली आपका आंसर यस है, then simply tell yourself whatever happens in future will also happen for your highest good, for your highest interest. There is no separation in divine mind. There is no separation in divine mind. इसलिए आप कभी भी इस divine love से separated हो ही नहीं सकते. चलिए, आज तक तो जो spiritual reasons, ये तो सभी को बताती आई हूँ कि ये स्पिरिचुअल रीजंस क्या हैं, क्यों आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ट्विन फ्लेम पर नहीं. स्पिरिचुअल रीजंस तो हम लोग सभी देते रहते हैं, पर आपके ट्विन फ्लेम आपको क्यों घोस्ट कर रहे हैं या आपको क्यों ब्लॉक कर दिए हैं, इसका स्पिरिचुअल रीज़न तो बहुत दिया जाता है. आज मैं इसका एक सिंपल मीनिंग, या आपको इसका मैं लॉजिकल मीनिंग के साथ मैं इस बात को सामने रखूंगी. जब आपके ट्विन फ्लेम आपको घोस्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तब इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि वो आपके साथ इस वक्त कंटिन्यू नहीं करना चाहते. इसका मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो खुद सच्चाई से भाग रहे होते हैं, इस रिलेशनशिप की सच्चाई से, इस कनेक्शन की सच्चाई से, फीलिंग्स के सच्चाई से, और जो भागने पर आ जाए उसे आप रोक नहीं पाएंगे. Isn't it? Am I right? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मूड का अप्स एंड डाउन्स होना, ब्लॉक एंड अनब्लॉक सिचुएशन होता रहता है. जो ब्लॉक और अनब्लॉक आपके ट्विन फ्लेम आपको करते हैं, ये कॉमन सिचुएशन होता रहता है. ऐसा कॉमन है ट्विन फ्लेम जर्नी में. दे बिकम टीचर्स एंड कैटलिस्ट टू ईच अदर. अपना स्टैंड लें, और अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक कर दिए हैं तो उनको हरगिज़ चेज़ ना करें. अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक किए हैं तो इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता आपकी हीलिंग का. जबकि अगर दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ब्लॉक ना करके ऑन ऑफ सिचुएशन में रहें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हीलिंग करना. क्यों? बिकॉज एज बोथ ऑफ यू कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड आर्गुइंग. So by walking away, your twin flame gave you the biggest gift. अब यहाँ पर है इस टाइम को अपने ऊपर कैसे यूटिलाइज करते हैं आप. इवन आप दोनों के रियूनियन के लिए अच्छा है अगर आपके ट्विन आपको ब्लॉक कर देते हैं.
ऐसे में आपको फोर्स नहीं करना है, बल्कि उनको स्पेस देना चाहिए। अगर कोई आपसे बात करके परेशान हो जा रहा है तो उसे अपनी खामोशी गिफ्ट कर दें। यस, आपने सही सुना, उसे अपनी खामोशी गिफ्ट कर दें। देयर इज ऑलवेज कम्युनिकेशन, याद रखें, देयर इज ऑलवेज कम्युनिकेशन। यस, चाहे आपके ट्विन फ्लेम आपसे 2 साल, 4 साल, 5 साल से बात नहीं कर रहे हो, इवन देन देयर इज ऑलवेज कम्युनिकेशन। कोई आपसे फ़ोन पे बात करने से मना कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और न जाने क्या क्या, जीमेल, ईमेल, सबसे आपसे दूर हो सकता है, लेकिन सोल का क्या करें जनाब? इस मन का क्या करें? मन से डिलीट नहीं किया जा सकता। इस कनेक्शन को सोल से डिलीट नहीं कर सकता कोई, ना आप ना आपके ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम कम्युनिकेट थ्रू टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम हमेशा करते रहते हैं, हमेशा 24/7। ट्विन फ्लेम्स कम्युनिकेट थ्रू टेलीपैथिक थॉट्स। दोनों ट्विन फ्लेम को हर वक्त पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ आपको समझना होगा, अगर मुंह से बात नहीं हो रही है, टेक्स्ट और मैसेज से भी बात नहीं हो रही है, तो मेंटली आप दोनों हमेशा बात कर रहे होते हैं। ये सोल कनेक्शन है, दिस इज अ सोल जर्नी, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज अ सोल कनेक्शन। इससे कोई एक भी भाग नहीं सकता। फिजिकली जितना भाग ले, पर मेंटली हमेशा आप दोनों के बीच बातें होती रहती हैं। अब आगे क्या होगा? ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा? मान लीजिए आपके ट्विन ने आपको घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया सब ओर से। अब आगे क्या होगा? चाहते हैं आप अगर जानना कि अब आगे क्या होगा, तो ये जान ले, दिस पीरियड ऑफ साइलेंस इज गोइंग टू एंड एट सम पॉइंट। You and your twin flame are meant to be together in this lifetime. Yes, you and your twin flame are meant to be together in this lifetime. उनके लाइफ में आपसे ज़्यादा खूबसूरत, याद ध्यान से सुनिएगा, उनके लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में आपसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा कोई और हो ही नहीं सकता। न पहले कभी हुआ है और न आगे हो सकता है। तो वो आपके पास ज़रूर वापस आते हैं, ज़रूर आपसे बात करेंगे, ज़रूर आपको अनब्लॉक करेंगे, ज़रूर आपकी उनसे मुलाकात होगी। आपके ट्विन फ्लेम आते हैं और तब जब आप रेडी हों उनको एम्ब्रेस करने के लिए, जब आप रेडी हो इस डिवाइन कनेक्शन, इसे डिवाइन कनेक्शन का नाम देने के लिए, जब आप रेडी हो डिवाइन पर ट्रस्ट करने के लिए, तब ट्विन फ्लेम आते हैं। ट्विन फ्लेम्स आर destined to be together and no external circumstances could harm twin flame connection. This is ultimate truth. No external connection could harm twin flame journey. No external circumstances could harm twin flame connection. ये आप दोनों का कनेक्शन, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दोनों की destined, you are destined to be together, you are destined to meet। चाहे जितना भी देर हो, आप दोनों का मिलना 100% तय होता है। इसलिए अगर आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही था, अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक कर दिए हैं, चाहे हर सोशल मीडिया से क्यों ना हो, आप अगर ब्लॉक्ड हो, आप इस टाइम को अपने ट्विन से मिले गिफ्ट, एक प्रेजेंट के रूप में यूज़ करें। आप ध्यान दें, इससे अच्छा प्रेजेंट, इससे अच्छा गिफ्ट आपको आपके ट्विन फ्लेम नहीं दे सकते कभी। इसको एज अ गिफ्ट, इस टाइम फ्रेम को एज अ गिफ्ट यूज़ करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने सोल को इवॉल्व करें। जैसे ही आप रेडी होते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आते हैं। जैसे ही आप ये इस कनेक्शन को, डिवाइनल कनेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं, तब आपके ट्विन आपके पास आते हैं। तो अगर आप ब्लॉक्ड हैं,
अगर आप ब्लॉक्ड हैं, अगर आपके ट्विन आपको ब्लॉक किए हैं, डोंट टेक इट एज एन इंसल्ट। ये इंसल्ट नहीं है। वो आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद से भाग रहे होते हैं, वो खुद की फीलिंग से भाग रहे होते हैं, वो इस डिवाइन कनेक्शन से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको इस डिवाइन कनेक्शन का कुछ भी खबर नहीं होता। वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से भाग रहे होते हैं, और ये तभी आपको अनब्लॉक करेंगे जब आप बिल्कुल रेडी हों उनके लिए, जब वो रेडी हों आपके लिए। और वो तब तक भागते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है, कब तक ब्लॉक रहेंगे मैम? वो तब तक आपको ब्लॉक किए रहेंगे जब तक आप इस डिवाइनल कनेक्शन को एम्ब्रेस नहीं कर लेती, जब आप डिवाइनल कनेक्शन को, इस रोमांटिक कनेक्शन को, इस रोमांस से शुरू हुई इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन नहीं मान लेती, नहीं एक्सेप्ट कर लेती, वो तब तक आपको अनब्लॉक नहीं करते, नहीं कर पाएंगे। और अगर अनब्लॉक किए तो फिर से आप 2-3 महीने, 4 महीने, 1-2 दिन, 15 दिन में फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। परमानेंटली अनब्लॉक होने के लिए आपको इस कनेक्शन की डिविनिटी को समझना ही होगा। परमानेंट अनब्लॉक करने के लिए आपको आपकी सोल को इवॉल्व होना ही होगा। परमानेंट अनब्लॉक करने के लिए आपको आपके ट्विन को स्पेस देना ही होगा। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपके ट्विन आपको ब्लॉक किए हैं, यस, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम देयर साइड टू यू। इसलिए इसको यूटिलाइज कीजिए इसको अपनी सोल ग्रोथ पर। ऐसा सोच के अपना दिल मत दुखाइए कि दे आर इंसल्टिंग यू, नॉट एट ऑल। दे आर सिंपली going out, they are simply escape from their feelings। इस कनेक्शन की इतनी इंटेंसिटी से वो भाग रहे होते हैं। वो तभी इस कनेक्शन को एम्ब्रेस कर पाएंगे जब आप रेडी हों, और आप तभी रेडी होंगे जब आप अपनी हीलिंग, अपनी इनर वर्क करें। तो अगर आप ब्लॉक्ड हो, आप इंसल्ट फील ना करें, ना ही आप अपने मूड को ऑफ रखें कि हाँ आप ब्लॉक हो गए। नहीं, ये ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है कि अगर कोई एक बंदे ने किसी दूसरे को ब्लॉक कर दिया तो वो इंसल्ट के मारे उसको नींद नहीं आ रही, उसको शर्म आ रही है। नहीं, ये इंसल्ट, इस तरह की बातें यहाँ पे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती। वो बंदा, आपका ट्विन, इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है इस जर्नी के बारे में, उसको पता ही नहीं है ओवर इंटेंसिटी, ये जो प्यार, ओवरवेलमिंग सिचुएशन वो कभी भी आज तक अपने लाइफ में कभी भी फील नहीं किया। ये डिवाइनल जर्नी है, सोल का सोल से कनेक्शन, इस जर्नी से कोई भाग नहीं सकता। और अगर आपको डिलीट कर दिए हैं, आपको अगर ब्लॉक कर दिए हैं, तो कहीं से भी ब्लॉक कर दें। माइंड से ब्लॉक नहीं कर सकते, दिल से ब्लॉक नहीं कर सकते, सोल से ब्लॉक नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल खुश हो जाइए अगर वो ब्लॉक कर दी। इट्स अ गिफ्ट। यूटिलाइज़ कीजिए। हम लोग इसलिए टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो बना के देते हैं क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से, मैंने इस टाइम का यूटिलाइज़ किया था और अपने डिवाइन गिफ्ट को मैं एम्ब्रेस की हूँ, तभी डिवाइनल गिफ्ट को मैं एम्ब्रेस कर पाई हूँ, तभी मैं रियूनियन में आ पाई हूँ। आपको इसीलिए आप लोगों को वीडियो बना के देती हूँ ताकि आप सुने, समझें और इस पर अमल करें। तो आज के लिए इतना ही कि ट्विन फ्लेम आपको अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो इसमें इंसल्ट, इसमें गिल्ट, इसमें एक सेटबैक फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें ये सोचना है कि आप इस टाइम फ्रेम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। आज ही से शुरू हो जाइए। अगर आप ब्लॉक्ड हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। डोंट चेज़ योर ट्विन फ्लेम। आप अपने ऊपर फोकस करें, ध्यान दें और इवॉल्व करिए अपने सोल को। जैसे ही आप रेडी होंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपके टुवर्ड्स आएंगे। रियूनियन 100% होता है, लेकिन आपको भी इसे डिवाइनल जर्नी ही मानना पड़ेगा, ना कि ऑर्डिनरी रोमांटिक जर्नी। ये ऑर्डिनरी रोमांटिक जर्नी नहीं है। देयर इज़ अ सोल जर्नी, देयर इज़ अ सोल कनेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।